वैक्सीनेशन हो जाने के बाद जब हम घर पहुँचे, तो उसके बाद मेरे भैया और भाभी को बहुत तेज़ फ़ीवर आया, बॉडी पेन भी हुआ। वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज़ के बाद अगर आपको कोविड हो जाए, तो क्या सेकंड डोज़ लगेगी या पहली डोज़ दोबारा लगवानी पड़ेगी? वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। ऐसे ही कुछ 3 सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले, वैक्सीनेशन करवाना क्यों ज़रूरी है और क्या ये सेफ है? दूसरा सवाल, क्या वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किसे वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं लगवानी चाहिए इस वक्त? तीसरा सवाल, मैं मानता हूँ इसमें काफ़ी लोगों की रुचि होगी जानने में कि वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज़ के बाद अगर आपको कोविड हो जाए, तो क्या सेकंड डोज़ लगेगी या पहली डोज़ दोबारा लगवानी पड़ेगी या फिर शायद सेकंड डोज़ ना भी लगे, तो क्या हो सकता है? आइए जानते हैं, क्योंकि बात ऐसी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैक्सीनेशन करवाना क्यों ज़रूरी है और क्या ये सेफ़ है? तो हाँ, वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। ये आपको और आपके परिवार को कोविड-19 के संक्रमण से बचाता है। कोई भी वैक्सीन हो, वो आपको इसी चीज़ में हेल्प करती है कि आपको वो बीमारी, वो संक्रमण ना हो सके, जिससे आपको खतरा है, आपकी बॉडी को खतरा है। और ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सेफ रहें, आपके आस-पास वाले, आपके परिवार वाले, वो भी सेफ रहें। और वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, तो टेंशन मत लीजिए, जाइए, स्लॉट बुक कीजिए और अपना वैक्सीनेशन करवाइए। मिल रहे हैं स्लॉट? घूम के देखा, बात करता है। तो बढ़ते हैं आगे। वैक्सीनेशन लगवाने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किसे वैक्सीनेशन इस वक्त बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए? तो सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वैक्सीनेशन के, वो बहुत नॉर्मल हैं। आपको बुखार आ सकता है, आपको बॉडी पेन हो सकता है। जब मैंने वैक्सीनेशन का अपना फर्स्ट डोज़ लिया था, मैंने और मेरे भैया-भाभी ने साथ में जाके लिया था, व्हिच इज़ ऑन 4th मई हम गए थे वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में ही। और वैक्सीनेशंस हो जाने के बाद जब हम घर पहुँचे, तो उसके बाद मेरे भैया और भाभी को बहुत तेज़ फ़ीवर आया, बॉडी पेन भी हुआ। और मुझे जहाँ तक है कि कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए। बट एक चीज़ है जो सबके साथ होने वाली है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो मेरे साथ भी हुई है कि आपको वैक्सीनेशन लगवाते हुए तो पता नहीं चलेगा कि आपको वैक्सीन लगी भी है। बट आप जब रात को सोने जाएँगे, आपको जो आपके हाथ पे दर्द होने वाला है भैया, बहुत तेज़ दर्द होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, बट हाँ, ये दर्द रहता है, ये मीठा दर्द है, ये 3 दिन तक रहेगा आपके साथ। और जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि हमें वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है, हम क्यों लगवाएँ वैक्सीन, हैं? हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है? तो भैया आप लोग हो एवेंजर, आप बाहर जाओगे, ठीक है? लोगों से मिलोगे, बिना मास्क के घूमोगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने साथ थोड़ा-सा कोरोना वायरस घर ले आए अपने, क्योंकि दिखता तो नहीं है ना, हैं? चिपक के आपके साथ अगर घर तक पहुँच गया, तो शायद आपके घर में बु बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं, शायद वो उतने बड़े एवेंजर ना हो, या फिर उनकी इम्यूनिटी, कह सकते हैं इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ, वो इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। और बच्चे भी हो सकते हैं घर में। अब यहीं पे कुछ अल्ट्रा लेजेंड आ जाएँगे, वो अल्ट्रा एवेंजर कह लो उनको, वो तो कहेंगे कि हम तो बैचलर हैं जी, हम तो अकेले रहते हैं, हमारा किसी से क्या क्या मिलना-जुलना, हम क्यों लगवाएँ, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज तक कुछ नहीं हुआ, 1 साल हो गया है। तो भैया आप भी आस-पास जब जाएँगे कोई भी एसेंशियल सामान लेने के लिए या फिर किसी से सामान मँगवाएँगे, तो आपके आस-पड़ोस में भी तो लोग हैं, क्या वो भी मतलब हाई लेवल इम्यूनिटी वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ? तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सही लगवा लीजिए। ऐसे हीरो बनने से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। जाइए, स्लॉट बुक कीजिए, अगर मिलता है तो मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी, वैक्सीन भी नहीं है पता है, कोई भी लगवा लो, ऐसा मत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कोविशील्ड लगवा ली तो सेकंड डोज जाके कोवैक्सीन लगवाओगे, नहीं। अगर कोविशील्ड लगवाइए तो अगली डोज भी कोविशील्ड की लगेगी, कोवैक्सीन की अगली डोज नहीं लगेगी। कोवैक्सीन पहले लगाओगे तो कोवैक्सीन की ही अगली डोज लगने वाली है। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि बोल दिया और चल दिया।
तो अब बात करते हैं वैक्सीनेशन किसे नहीं करवाना है इस वक्त। तो जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के लिए गए थे तो उन्होंने हमसे पूछा था कि हमें पहले से कोई सीरियस एलर्जी तो नहीं है या फिर हमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ कर दिया है कि आप वैक्सीन ले सकते हैं। बेसिकली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर आपको ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं पहले से, जैसे कि अस्थमा हो गया। लोगों का मेन क्वेश्चन यही रहता है कि अगर अस्थमा है तो क्या लगवा सकते हैं या नहीं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है तो आप ज़रूर लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कोविड से अगर आप रिसेंटली रिकवर हुए हैं तो आपको कोविड-19 का वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। ये रिकमेंडेड है बाय डॉक्टर्स कि अगर आप रिसेंटली कोविड से रिकवर हो गए हैं तो आप वैक्सीनेशन अभी ना करवाएं। आप 1.5 से 2 महीने का वेट करें, उसके बाद ही आप अपना वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि बॉडी को रिकवर होने में काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि लगता है। तो एक बार आप पूरी तरह से ठीक से रिकवर हो जाएं और उसके बाद ही आप अपनी कोविड-19 की वैक्सीन, कोई भी कोविशील्ड कोवैक्सीन आप लगवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो के अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज के बाद आपको अगर कोविड हो जाए तो क्या आपको सेकेंड डोज लगेगा या नहीं लगेगा, या अगर लगेगा तो कब तक लगेगा। तो इसी पे बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कोविड-19 का संक्रमण होता है तो उसके बाद आप रिकवर करने के बाद 1 से 2 महीने का वेट करेंगे अपने वैक्सीनेशन के डोज के लिए। तो यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर आपको फर्स्ट डोज लेने के बाद कोविड-19 का संक्रमण होता है, मान लीजिए आपको 15 दिन के बाद हुआ और आपको 6 से 8 हफ्ते के बीच में ये डोज अगला लग जाना था, विच इज़ कि 3 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये डोज लग जाना था। तो आपके पास अभी भी 1.5 महीने से 2 महीने का टाइम है। और अब तो सरकार ने लिमिट भी बढ़ा दी है। उनके पास वैक्सीन की कोई कमी जैसी वाली बात नहीं है, इसलिए नहीं बढ़ाई गई है ये समय सीमा। तो आप लगवा सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए और अपना वैक्सीन का अगला डोज उस हिसाब से आप लगवा लीजिए। तो और ये जो नेगेटिव खबरें होती हैं ऐसी, जो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, तो ऐसी वीडियो मतलब हम यहाँ पे पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं है इसमें। आप देख लेना इस वीडियो को भी कि नेगेटिविटी नहीं फैलाने का है। ये जितनी भी ये मौतें हो रही हैं, ये सरकार बिल्कुल सही डेटा दे रही है। हम कह रहे हैं आपको, सरकार बिल्कुल आपसे झूठ नहीं बोलती है, सरकार के पास पूरा डेटा है। आप सरकार से पूछ लीजिए पिछले 2 महीने में कितने लोग मरे हैं, ठीक है, सरकार आपको पूरा जवाब देगी। अगर आपको विश्वास ना हो, आप डेथ सर्टिफिकेट मांग लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये जो 3-3, 4-4 हज़ार के जो नंबर आ रहे हैं डेथ के, ये कम है और 10-10 हज़ार हो सकते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप सरकार से डेथ सर्टिफिकेट मांग लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हम कह रहे हैं आपको। और ये फालतू की फेक न्यूज़ पे आप भरोसा करना छोड़ दीजिए। ये सच बोलने में डरता क्यों है बे? अपनी अंतरात्मा तो सच बोल। आप वीडियो देख लिया, ठीक है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे और वीडियो लेके आ रहे हैं।